हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कुल कुंडलिनी के बारे में। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आनंद मार्ग के दर्शन में कुल कुंडलिनी या कुंडलिनी शक्ति को एक गुप्त सुप्त आध्यात्मिक शक्ति माना गया है। और जो मानव शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड है, अ, उसके आधार पर मूलाधार चक्र में यह कुल कुंडलिनी स्थित होती है। और ये शक्ति सामान्यत सोई रहती है, लेकिन साधना और आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से इसे जगाया जा सकता है। तो कुल कुंडलिनी शब्द का अर्थ है परिवार की कुंडली शक्ति, जो एक सर्प सांप के समान कुंडली मारकर बैठी रहती है मूलाधार चक्र में। जब ये शक्ति जगाई जाती है तो यह एक एक करके शरीर के 6 चक्रों मूलाधार से आज्ञा चक्र तक वहाँ तक उसको पार करती है, और अंत में सहस्रार चक्र यानी गुरु चक्र तक ये कुंडलिनी शक्ति पहुँच जाती है। तो इस यात्रा से साधक की चेतना, बुद्धि, आत्मबल और आध्यात्मिक अनुभव में बहुत ज़्यादा गहरी वृद्धि होती है। और ये जो आनंद मार्ग में ये जो दिए गए राजाधिराज योग के 6 पाठ हैं, विशेष रूप से ध्यान साधना, नैतिकता और प्राणायाम इस शक्ति को जागृत करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और कुंडलिनी जागरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ये आत्मबोध प्राप्त करवाना और परम पुरुष यानी ईश्वर से एक तत्व को प्राप्त करना। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है। इसके लिए हमेशा सदैव एक गुरु के मार्गदर्शन और सत्याचरण और नित्य साधना की आवश्यकता होती है। हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल और आई ओपनर जिसको बोलते हैं, एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसको आप सुनकर बहुत चकित रह जाओगे, बहुत हैरान रह जाओगे। तो आज मैं बताऊंगी आपको ये राधिका शक्ति क्या है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो आज मैं आपको राधिका शक्ति के बारे में बताऊंगी। उससे पहले जान लेते हैं कि परमात्मा को कैसे पाया जाता है। हम लोग प्रवचन सुनते हैं या लोग प्रवचन देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि परमात्मा के प्रवचन कहीं चल रहे हैं, कोई सुन रहे हैं और उसे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, धर्मशास्त्र मनुष्य के मन में धर्म का बोध करवाता है। और you cannot attain God by simply having intelligence और प्रवचन सुन लेना या प्रवचन देना, ये सफिशिएंट नहीं है परमात्मा को, भगवान को पाने के लिए। जो तर्क बुद्धि होती है, जो इंटेलिजेंट बुद्धि है, इंटेलिजेंट पीपल है, इंटेलिजेंट बुद्धि आपको सही दिशा देती है। और परमात्मा तर्कतीत हैं, एक द्वार तक ले जाती है आपको ये तर्क बुद्धिता। परमात्मा की कृपा से परमात्मा को पाया जा सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कृपा का मतलब क्या होता है। क्री का मतलब होता है करो, और पा का मतलब है पाया। क्री मतलब करो, क्या करो, साधना करो। पा का मतलब पाया, साधना करो परमात्मा को पाने के लिए। तो कृपा का मतलब हुआ कि साधना से आप परमात्मा को पा सकते हैं। अब साधना क्या है? अपने मन में जो ये मैंपन की जो ये फीलिंग है, भाव है, तो साधना उसको हटाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ये जो ईगो है ये इट लीड्स टू डाउनफॉल। तो जो मनुष्य का जीवन जो है वो त्रिस्तरीय होता है, एक भौतिक रूप में, दूसरा मानसिक रूप में और तीसरा आध्यात्मिक रूप में। तो मनुष्य के शरीर में जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, और जो रीढ़ की हड्डी का जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है वहाँ वो होता है बेसिकली मूलाधार चक्र में लोकेटेड।
और जो ये मूलाधार चक्र है, एनीवेज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पे, ये चक्र कितने प्रकार के हैं हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में ये चक्र कितने प्रकार के हैं और उनके क्या नाम है और उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे, ये मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं आपको इसके बारे में बताने चलूँगी तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपको कन्फ्यूजन भी होगा। तो आज मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा राधिका शक्ति के बारे में बताऊँगी, सो दैट आपको जब नेक्स्ट टाइम जब मैं चक्रों के बारे में बताऊँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं एक्चुअली किसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट। तो जो इसका कुंडलिनी का स्थान है वह मूलाधार चक्र में होता है और कुल कुंडलिनी को तंत्र शास्त्र में राधा के नाम से जानते हैं और जो इसे राधिका शक्ति भी कहा जाता है या जीव भाव भी कहा जाता है। तो ये जो कुल कुंडलिनी है या ये जीव भाव है, ये जागृत कैसे होगा, राइट। सो ये सिर्फ साधना से ही होगा, क्योंकि जब हम साधना करते हैं हम बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हर मंत्र हर चक्रा पे उसका उच्चारण किया जाता है और उसी पे फोकस कंसंट्रेट करके जो हमारी कुल कुंडलिनी है उसका जागरण होता है। इसके लिए हमें उचित सार्थक प्रयास करना होगा, तभी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका एक प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। तो जब हम साधना करते हैं, खासकर जो साधक है जब वो साधना करते हैं, उनका परम लक्ष्य होता है टू अटेन गॉड। तो जब हम राधिका शक्ति मणिपुर चक्र पे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो वहाँ फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो राधिका शक्ति है वो मणिपुर चक्र से चलती हुई राधिका जो शक्ति है ये मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर मणिपुर चक्र की तरफ आती है और जब ये ऊपर की तरफ आती है तो हमें एक हैप्पीनेस, एक आनंद का एहसास होता है। तो जैसे ही ये राधिका शक्ति मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र की तरफ आती है, हमें एक आनंद का एहसास होता है, तो उस भाव को हम कहते हैं ब्रज भाव। तो जब वहाँ से मणिपुर से जब ये शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र से गुज़र कर फिर अनाहत चक्र पे, फिर विशुद्धा चक्र पे और आखिरी में जब ये त्रिकुटी चक्र पे जब ये राधिका भाव आता है, तो तब हम कहते हैं कि ये गोपी भाव है, वो फीलिंग ही अलग होती है। तो जब हम मूलाधार से जब हम ये जो शक्ति है राधिका शक्ति जब ये त्रिकुटी चक्र तक पहुंचती है, मतलब अभी पहुंची नहीं है, जब पहुंचने वाली होती है तो हमें गोपी भाव आता है, मतलब एक वो इट्स अ स्टेट ऑफ ब्लिस। उसके बाद जब ये राधिका भाव त्रिकुटी चक्र से ऊपर पहुंचता है तब ये राधा भाव आता है और ये एक हाईएस्ट स्टेज है। यहाँ पर पहुँचने पर हमारे मन को एक बहुत अच्छा महसूस होता है और बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। इट्स काइंड ऑफ अ ब्लिस। वहाँ पे कई तरह की ध्वनि सुनाई देती है। तो स्टार्टिंग में जब मन मूलाधार की तरफ से ऊपर उठता है तो हमें मेघ गर्जन, नूपुर ध्वनि, समुद्र गर्जन और जैसे जैसे हम चक्रों में ऊपर आते जाते हैं राधिका भाव आता है हमारे हर चक्र पे, जिसको बोलते हैं मास्टरी हो जाती है। तो जब हम त्रिकुटी के पास पहुंचते हैं तो वहाँ हमें कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। पर्सन फील्स ब्लिस। और जैसे जैसे मन ऊपर उठता जाएगा तो हमें ओमकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये लास्ट स्टेज होती है जब हम नीचे के चक्रों से सबसे ऊपर वाले चक्र तक आते हैं तो ये एक ब्लिसफुल स्टेट होती है और इससे ऊपर कोई ध्वनि ही नहीं है।
एंड देयर इज़ नो एक्सप्रेशन। सो हम इन शॉर्ट अगर ब्रीफ में कहा जाए तो ये जो मूलाधार है, मूलाधार में राधा शक्ति होती है, और जैसे हम सारे चक्रों को पार करते हुए एंड अल्टीमेट सहस्रार चक्र तक आते हैं तो वहाँ हमें कृष्ण भाव महसूस होता है। तो जब मूलाधार से राधिका शक्ति सहस्रार चक्र में पहुँचती है तो उसे हम कहते हैं राधा कृष्ण मिलन। और एक तरह की एक साधना होती है, उसे कहते हैं पंचमकार। तो पंचमकार साधना में इस भाव को, इस मिलन को, राधा कृष्ण के मिलन को मैथुन साधना भी कहा जाता है। और यही मनुष्य का चरम लक्ष्य है जहाँ हमें पहुँचना है। अब देखिए, जो ज्ञानी है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, वो हमेशा तर्क वितर्क में इफ़ बट डूज डोंट्स, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो हमेशा तर्क वितर्क में लगा रहता है। एंड इस ईगो दैट दे आर इंटेलिजेंट एंड दे हैव दैट पावर ऑफ डिस्कसिंग वेरियस स्क्रिप्चर्स, वेदास और व्हाटएवर, वो बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं या उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। सो उनमें अहंकार आ जाता है और दे के नॉट रीच गॉड बिकॉज वो अपने ज्ञान में उलझ कर रह जाते हैं। अब देखिए, जो ज्ञानी हैं या पंडित हैं, जिन्होंने अपने शास्त्रों में काफ़ी अध्ययन किया है, या आम आदमी भी जिसको धार्मिक चीज़ों के बारे में पढ़ना जानना अच्छा लगता है, तो वे तर्क वितर्क में रहते हैं। वो परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा वैसे हैं, उनको पाने के ये तरीके हैं, ये सब लेकिन कुछ भी कहकर बातों से हम भगवान को, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सिर्फ अपनी बुद्धि या ये सब करने से हम अपनी बुद्धि का, अपनी इंटेलिजेंस का सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे अंदर अहंकार आता है। एक्चुअली में लोगों को मालूम ही नहीं है कि परमात्मा को किस तरह से पाया जाता है। और परमात्मा को पाने के लिए बहुत साधारण सा एक रास्ता है, साधना और कंप्लीट सरेंडर, डिवोशन टूवर्ड्स परमात्मा, और जिसको बोलते हैं ना चक्र शोधन। ये चक्र शोधन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो है परमात्मा को ज्ञान से सिद्ध करने का प्रयास करेंगे और निरर्थक प्रयास करते रहेंगे। तो सारे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उनके आचरण में कोई संस्कार नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज ज्ञानीज, या बहुत जो इंटेलिजेंट लोग हैं या जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो तर्क वितर्क में ही लगे रहेंगे, और जो उनका आचरण है उसमें कोई भी संस्कार नहीं है। एंड दे बेसिकली फाइट फॉर नेम, फेम, और वो चाहते हैं कि जो लोगों को, समाज को, जो उन्होंने पढ़कर वो ज्ञान प्राप्त किया है, लोग उसको फॉलो करें और लोग उनकी बातों को मानें। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फूल चढ़ाने से, धूप बत्ती करने से, घंटी बजाने से, ढोल पीटने से परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, ये सत्य है कि परमात्मा को पाने के लिए साधना के साथ साथ भजन कीर्तन इक्वली उतना इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट जब हम अपना सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन ही का मतलब ही होता है भगवान को जानना, टू नो गॉड। सेल्फ रियलाइजेशन यू कैन से इज़ जस्ट टू नो गॉड, क्योंकि हम स्वयं ब्रह्मा है। और अपने आप को जानने का प्रयास करना, इसी को हम ध्यान कहते हैं, और उसी का नाम है साधना। तो हम मानव धर्म क्या है, तो हमारा काम है अपनी कुल कुंडलिनी यानी राधिका शक्ति को जागृत करना और उसे कृष्ण के पास पहुंचाना। राधा मतलब राधा को कृष्ण में मिला देना। तो राधा का स्थान है मूलाधार चक्र में, और कृष्ण का स्थान है सहस्रार चक्र में। तो यही साधक का परम लक्ष्य है। हम कितने तरह के भजन सुनते हैं, कृष्ण राधा के
भजन कीर्तन सुनते हैं, उनके स्वरूप को जैसे दर्शाया जाता है हम वैसे ही इमेजिन करते हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है और हम इन चीज़ों को रियलिटी मानते हैं। तो जो ये सब मैंने आपको बताया, राधा गोपी भाव और ये कृष्ण भाव, ये सब क्या है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ जानकर अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।